एन एल्कीन विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10, ठीक है, ओजोनोलिसिस कर रहे हैं। देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर एल्कीन है तभी वो क्या शो करेगा, ओजोनोलाइसिस, तभी वो शो करेगा। एल्केन में कभी भी ओजोनोलाइसिस नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो उसने खुद फिलहाल हमको लिख के भी दे दिया है एल्कीन। अगर यहाँ पे वो एक कंपाउंड देता कि ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देता और अगर ये चीज ना देता तब भी तुमको ये बात समझनी चाहिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहां तक हम लोग को क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमसे कह रहा है ऑन हाइड्रोलिसिस टू कंपाउंड बी एंड सी, कंपाउंड बी गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, ऑल्सो रिएक्ट विद NaOH। अच्छा देखो फेलिंग टेस्ट का मतलब है वो किसके साथ, यानी कॉपर 2+ के साथ रिएक्ट कर रहा है। फेलिंग सॉल्यूशन तो हमारे पास यही होता है, ठीक है भाई, तभी तो आखिरी में जाकर के वो Cu2O बनता है यहां से यहां तक, ठीक है। और हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, और हमारे पास आयोडीन के साथ, यानी आयोडीन प्लस NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, आइडोफॉर्म की रिएक्शन शो कर रहा है। अच्छा ये दोनों कौन देते हैं, ये दोनों हमारे पास देते हैं एल्डिहाइड, CHO, क्या देंगे, एल्डिहाइड, ठीक। तो हमको समझ आ गया इसका ओजोनोलाइसिस करने पे, ए का ओजोनोलाइसिस करने पे हमको यहां से क्या मिलेगा, हमको यहां से पहला वाला कंपाउंड जो बी कंपाउंड है वो हमको क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड, ठीक, यहां तक समझ गए। फिर कह रहा है कंपाउंड बी गिव्स, अच्छा ये तो हो गया, सॉरी, कंपाउंड सी डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट बट आइडोफॉर्म टेस्ट। अच्छा देखो जो कंपाउंड सी है वो हमारे पास ये जो Cu2 वाला टेस्ट है ये नहीं दे रहा है, लेकिन ये वाला टेस्ट दे रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, कीटोन है, ये हमारे पास क्या है, कीटोन। एक बात ध्यान रखना, ये जो हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन है, अरे ये जो हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन है और हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और हमारे पास जो टॉलेंस रिएजेंट होता है, टॉलेंस रिएजेंट होता है, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के साथ यानी CH3 C डबल बॉन्ड OH के साथ ही रिएक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड के साथ डायरेक्टली लगा हुआ हाइड्रोजन हमें चाहिए होता है इसलिए। लेकिन इसी की जगह अगर हम कीटोन देखें C डबल बॉन्ड OCH3, तो इसके साथ डायरेक्टली लगा हुआ हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए ये फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें अब आइडो फॉर्म के लिए, तो उसके लिए हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन, अल्फा कार्बन, और उसके साथ कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि यही मिथाइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है आइडो फॉर्म में। अगर इस तरह अगर ये हमारे पास होगा तो ये आइडो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। समझ गए यहां तक, इतनी बात क्लियर हुई कि कौन आइडो फॉर्म देगा, कौन टॉलेंस रिएजेंट देगा, कौन फेलिंग सॉल्यूशन देगा, इतनी बात क्लियर। अब चलो देखते हैं C5H10O को, बाकी सारा खेल तो इसी से है। तो हमारे पास अब क्या है, यहां से C5H10O बनाते हैं, C5H10 है, सॉरी O नहीं है ना। तो C5 यानी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अच्छा ठीक है, अब अगर मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लगा दिया CH3, यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3, यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2, यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2, यहाँ पे मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड। क्या 10 हाइड्रोजन हो गए, पहले देखते हैं। यहाँ पे 3 2 5 5 10 हाइड्रोजन तो हो गए, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी फुलफिल नहीं है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर गलत है। देखो मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर तो मुझे पता है कि क्या बनाना है, लेकिन मैं तुम लोग को बता रहा हूं कि पॉसिबिलिटीज कभी कभी ऐसे भी चेक कर लिया करो, ठीक है। चलो एक और कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ठीक है। अब की बार मैंने क्या लिया, इधर CH3 लिया, इधर भी CH3 लिया, ठीक है। और डबल बॉन्ड को मैंने कहां लगा दिया, मैंने यहां पे लगा दिया, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, CH2, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, CH, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, CH। तो देखो सबकी वैलेंसी फुलफिल है, 3 2 5 2 7 3 10, हाँ ठीक है। अच्छा अब इस कंपाउंड का जब हम लोग देखो ओजोनोलाइसिस भी यहां से सीख लो। ओजोनोलाइसिस करने के लिए हमेशा ऐसे इस बॉन्ड को सिर्फ ब्रेक करना होता है, सिर्फ इस तरह बॉन्ड को ब्रेक किया। जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक किया तो देखो इधर कितने कार्बन है, इधर हमारे पास देखो बीच वाला जो कंपाउंड ब्रेक हुआ है ये दोनों कार्बन, तो पहले ये दोनों कार्बन को इस तरह लिख लो, ठीक है। उसके बगल में कितने कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, ठीक। इसके साथ इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 1 कार्बन और 2 कार्बन, ठीक है। अब जब भी ओजोनोलाइसिस में हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 3, तो एक ऑक्सीजन को इधर दे दो, एक ऑक्सीजन को इधर दे दो, इस तरह मंदिर जैसा घर बना दो,
ठीक है, यहां तक समझ गए। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है लगा हुआ है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है लगा हुआ है। अब इसको देखो हम लोग ब्रेक करेंगे, इसको इस तरह ब्रेक करते हैं, ऊपर वाला ऑक्सीजन छोड़ दो, बाकी जिस तरह लिखा हुआ है सिर्फ इस तरह लिखेंगे। ये हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं ओजोनॉइड, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये देखो हमारे पास क्या बन रहा है, कार्बन कार्बन कार्बन, उसके साथ लगा हुआ है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे आ गया H। ये भी हमारे पास एल्डिहाइड है। ये क्या है हमारे पास, कार्बन, उसके साथ लगा हुआ है कार्बन, उसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजन, यानी दोनों ही हमारे पास क्या बन गए, यहाँ से एल्डिहाइड बन गए। क्या बन गए यहाँ से हमारे पास, एल्डिहाइड। क्या बन गए, एल्डिहाइड। लेकिन हमको तो एक एल्डिहाइड चाहिए था और प्लस एक कीटोन चाहिए था। इसका मतलब बच्चों ये वाला भी स्ट्रक्चर यहां से क्या हो गया, अभी के लिए गलत हो गया। चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं कि पॉसिबिलिटी कौन से है हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। देखो सबसे अब एक और हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा जिसको हम लोग इस तरह इसको मैं थोड़ा साइड करूं, हाँ ठीक है। देखो कार्बन 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 और कार्बन, ठीक, मैंने इस तरह लिख दिया। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और एक मिथाइल ग्रुप मैंने यहाँ पे लगा दिया इस तरह। सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या कर दिया, आपके पास 4 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लिया है, इधर हमारे पास CH3, इधर हमारे पास CH3, और इस कार्बन की एक वैलेंसी कम है तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक, अब इसको तुम जब इसको ब्रेक करोगे तो इसको ब्रेक, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, कौन से, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, सिर्फ इन दोनों कार्बन को उठाओगे, इसके बीच में ओजोन को तुम इस तरह रख दोगे बस। ठीक है, देखो उसके साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और एक यहाँ पे H लगा हुआ है। इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है और एक और CH3 लगा हुआ है। अब तुम्हें दिख रहा है जब इसको ब्रेक करोगे, इस तरह ओजोनॉइड इसका कंपाउंड बनाओगे, तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कार्बन, उसके साथ C डबल बॉन्ड O, उसके साथ C डबल बॉन्ड CH3, मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, कीटोन आ गया। क्या आ गया हमारे पास, कीटोन आ गया। और ये वाला प्लस हमारे पास एक और कौन सा कंपाउंड आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH आ गया, यानी B वाला हमारे पास कंपाउंड आ गया इथेन अल आ गया। और हमारे पास सी वाला कंपाउंड आ गया, क्या आ गया, प्रोपेनोन। क्या आ गया, प्रोपेनोन, या फिर इसका दूसरा नेम हमारे पास क्या है, एसीटोन। ठीक, कौन सा कंपाउंड है, एसीटोन। यहां तक समझ आ गया पक्का, अच्छे से, कोई डाउट नहीं आता। तो हमको हमारे ABC तीनों कंपाउंड मिल गए। अब उन्होंने बोला था कि वो टॉलेंस रिएजेंट, वो सॉरी फेलिंग सॉल्यूशन और आइडोफॉर्म दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब अगर मैंने मान लेते हैं मैंने एल्डिहाइड लिया CH3CHO, इसकी रिएक्शन मैंने आइडोफॉर्म यानी I2NaOH के साथ रिएक्शन कराया। हमेशा इसकी बैलेंसिंग हमेशा ध्यान रखना बच्चों, 3 और 4, हमेशा इसकी 3 और 4 रहेगी अगर एल्डिहाइड और कीटोन है तो। यही CH3 वाला कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में। ठीक है, बचा हुआ मेरे पास देखो क्या बच गया, एक कार्बन बच गया और NaO उठाओ, एक कार्बन बच गया ना और NaO उठाओ। तो देखो यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O, मैंने यही लिखा है HC डबल बॉन्ड O, और तो कुछ हो नहीं सकता। प्लस इसके साथ आ जाएगा ONA, मैंने बोला ना ONA उठाओ, बस ONA उठाओ। ठीक, चुपचाप से तुमने ONA उठाया, देखो एक Na चला गया, 3 Na बचे ना, तो 3 NaI के फॉर्म में निकल जाएंगे। देखो कितने आई निकल गए, 6 आई इधर हैं, तो 3 और 3 6 आई भी निकल गए। प्लस अब मेरे पास क्या बचा, OH बचा और H बचा, तो यहाँ पे 3H2O वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं बच्चों, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, समझ आया। ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड था, B वाला कंपाउंड था। ऐसे ही हमारे पास C वाला कंपाउंड कौन सा है, कीटोन। कीटोन अभी हम लोग ने कौन सा बनाया, प्रोपेनोन, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे रहेगा हमारे पास CH3। इसकी भी सेम रिएक्शन, बस एज इट इज ऐसे ही लिखना है, I2 के साथ हमारे पास यहां से रहेगा NaOH, और इसकी भी बैलेंसिंग क्या रहेगी, 3 रहेगी, यहाँ पे 4 रहेगी, सेम एज यहाँ पे क्या है CH3, अरे CHI3 में आइडो फॉर्म के फॉर्म में निकल जाएगा। इसका कलर क्या होता है बच्चों, येलो पीपीटी शो करता है। क्या शो करता है, येलो पीपीटी शो करता है। अब तो तुम्हें रिएक्शन अच्छे से याद हो गई होगी ना। अब देखो अब की बार इसकी जगह यहाँ पे क्या था, H था, अब की बार यहाँ पे क्या है CH3, तो प्लस मेरे पास यहाँ से क्या निकलेगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास क्या है ONA, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लस मेरे पास यहाँ से क्या निकल जाएगा, 3NaI निकल जाएगा। प्लस मेरे पास यहाँ से क्या निकल जाएगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ आया पक्का। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे, देखो मैंने सारी पॉसिबिलिटी दिखाई है कि कैसे तुम्हें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए।